के अंदर अपनी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर काम करती हैं। उन 150 में से भारतीय जनता पार्टी भी है। लेकिन या तो एक अंग्रेज ने जिस संगठन का स्थापना की 1885 में, होम नाम के अंग्रेज ने सॉफ्टी बल के रूप में, वही आगे चल करके और कांग्रेस पार्टी बनी, या तो वह पार्टी को दुनिया ने जाना, और या फिर जिन मूल्यों के आधार पर हम आजादी चाहते थे वो मूल्यों की पूर्ति करने वाली राज सत्ता के हस्तांतरण के आधार पर जब संकट दिखाई दिया तो उन्हीं के साथ मिलकर सरकार चलाने वाले एक बड़े नेता ने राज सत्ता को ठोकर मार के नेहरू की, और वो आकर हमारे विचार के साथ मिलकर एक राजनीतिक दल का गठन करके और 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ के रूप में उन मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए हम एक राजनीतिक व्यवस्था देश के अंदर खड़ी करेंगे जो मूल्य आधारित राजनीति के अधिष्ठान पर खड़ी होगी, और जो संकल्प हमने देश की आजादी का, एकता का, अखंडता का लिया था, उसकी प्राप्ति तक हम ये राजनीतिक संघर्ष अविरल जारी रखेंगे। और ऐसे 10 लोगों से ये विचार प्रारंभ हुआ। आज धीरे धीरे सारे दुनिया के अंदर, सारी दुनिया ने देखा, हम अपने विचार को लेकर आगे बढ़ते गए, आगे चलते गए, और हमने अपने विचार के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में मूल्य आधारित राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करते हुए आज हम दुनिया की, भारत की नहीं, दुनिया की नंबर 1 की राजनीतिक पार्टी बनकर खड़े हुए हैं। आज 18 करोड़ सदस्य की कोई राजनीतिक पार्टी दुनिया के पास किसी दल की और कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं चलती है। बंधुओं, भारत के जितने सदन हैं उन सब सदनों में हम एक में पूर्ण बहुमत, और वैसे तो 14 में कर चुके थे प्राप्त, लेकिन 2019 में और कमाल हो गया, और हमने 2019 में पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सीटें लेकर के भारत के उच्च सदन में मूल्य आधारित राजनीति, एक भारत, अखंड भारत, श्रेष्ठ भारत के निर्माण का जो संकल्प देश की आजादी के साथ, और हमने 1951 में संविधान लागू होने के और बाद में जो संकल्प लेकर प्रारंभ किया था, उसके विचार के लोगों ने और सदन में पहुंचकर 2019 से पूर्व तो बहुत सारे काम किए। अभी अनिल जी साहब उसी की चर्चा कर रहे थे। और 2019 के बाद कितने करिश्मे हुए जो दुनिया को असंभव लगता था। भारत की आबादी का एक 40% हिस्सा ये दावे करता था, ये भाजपा में नरेंद्र मोदी नहीं, ये सारे मिलकर भी ये निर्णय नहीं कर सकते। भारत ने भी और सारी दुनिया ने भी वो निर्णय होते देखे। वो तो कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, देश में आग लग जाएगी, ना कोई धुआं उठा, ना कोई सर कटा, ना रक्त की बूंद पड़ी, और वो निर्णय सारी दुनिया ने होते हुए देखे। यह हमारी विचारधारा की पुष्टता का परिचय है, प्रमाण है, जिसके लिए हम भाजपा के 20 साल पहले, 30 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले या 2014 की सत्ता आने के बाद हम जिस विचार को लेकर चले थे, जो हमारे साथ आए, इस विचार के साथ हम कोई समझौता करके उन्हें साथ नहीं लाए हैं। इस विचार के साथ अगर उन्हें चलना है, उन्हें हमने साथ आने के लिए स्वीकार किया है, और इस विचारधारा के अनुसार अपने को स्थापित करना पड़ेगा। तो ऐसी विचारधारा के आधार पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, अब उसका 2 पक्षों में मैं वर्णन करता हूं। भारत की मुख्य विचारधारा पुराने लोगों को मालूम हो, नए को भी मालूम होगी, जिन्होंने भारत का सर्वोपांग विचार किया है। भारत की मिट्टी, जल, जलवायु, भारत के पेड़ पौधे, संस्कृति, भारत की जीवन पद्धति, पूजा पद्धति, मानवता के आधार पर भारत का विचार, जिसने भी इसका थोड़ा बहुत स्मरण किया है उसे भारत की मुख्य विचारधारा क्या है ये जरूर स्मरण होगा। तो 2-3 बातें मैं आपको निवेदन करूंगा। उस आधार पर हमारा भारत कैसा था, उसकी मुख्य बातें कौन सी थी। तो उसमें मुख्य बातें, भारत एक था, प्राचीन राष्ट्र था। ये दुनिया माने या ना माने, लेकिन भारत के लोग इसे मानते हैं। और था कि नहीं था? था कि वो श्रेष्ठ कैसे था, दुनिया ने उसे गुरु कैसे स्वीकार कर लिया? भारत विश्व गुरु था कि नहीं? बोलो। भारत विश्व गुरु था। किन बातों के आधार पर विश्व गुरु माना? तो 4-5
बातों का उल्लेख मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। गुलामी के पूर्व का भारत कैसा था, विश्वगुरु भारत कैसा था? तो एक भारत था, श्रेष्ठ भारत था, संपूर्ण दुनिया को मानवता का विचार देने वाला, त्यागमयी संस्कृति की स्थापना करने वाला और भोग से मुक्त, योग से युक्त ये भारत था। और इसलिए हम संपूर्ण मानवता का नहीं, इस सृष्टि पर जितने भी प्राणी हैं, प्राणी ही नहीं, जितने भी जीवात्मा हैं, जीवात्मा ही नहीं, जितने पेड़ पौधे पक्षी सब मिलाकर हैं, इसके बाद भी हम पत्थर काटकर उसकी शिला को गढ़ के एक मूर्ति का रूप देकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके ईश्वर का उसमें दर्शन करते हैं। ऐसा श्रेष्ठ विचार रखने वाला ये संसार का एकमात्र देश ये भारत है। हम उसके ऊपर जन्म लेने वाले उसके पुत्र हैं, उसकी हम आराधना करते हैं। ऐसा ये भारत था। तो बंधुओं, त्रेता काल का विचार करिए। लंका पर विजय प्राप्त होने वाली थी, लंका का राज्य राम को मिलना चाहिए, जो विजय प्राप्त करे वो राजा। लेकिन उसके साथ ही भगवान राम ने क्या कहा? अपि स्वर्णमयी लंका नमो लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये सोने से युक्त लंका मुझे नहीं भाती है, मुझे मेरी जननी जन्मभूमि वो स्वर्ग से भी महान है। ये श्रेष्ठ विचार अगर किसी के पास था तो उसका नाम भारत है। वेदों में, शास्त्रों में हमारे महापुरुषों ने उल्लेख किया, भूमि पुत्रो हम पृथ्विया। ये भूमि केवल भूमि नहीं है, हम इसके पुत्र हैं। ये पृथ्वी हमारी माता है, इसे माता कह करके और उसका उल्लेख किया है। इतना नहीं बंधुओं, जिसने इसे माता माना है उसे हमारे महापुरुषों ने क्या कहा?